नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन जुमलावादियों, नीच गलीच मक्कार, तुम क्या चले आते हो? क्यों आते हो? तुम बेशर्म नीच गलीच प्रजाति। लेकिन ये जो आदमी है, इसको हिंदुवादी समझने का भूल मत कीजिए, क्योंकि ये आदमी जो है ना, हार्डकोर कांग्रेसी है, जिसका काम है विपक्ष से पैसा लेना। और विपक्षी नहीं, पाकिस्तान से भी ले लेता है, चाइना से भी ले लेता है, समाजवादी पार्टी से भी, ओवैसी की भी पार्टी से। हर पार्टियां इतना फंड करती है, जो इसका एकमात्र मकसद है लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काना। उसके लिए बनावटी फोटो लेकर आता है, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। और इस आदमी का काम है लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काओ और पैसे कमाओ। तो एक चीज तो आपने सुना ही होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुखमय करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। और भारतीय राजनीति के लिए तुम पास आए, हम लतियाए, भगवान का अपमान भी कर जाए, लेकिन वही तुम दूर चले जाए तो ऐसी तेरी याद आती है, मुझे बहुत तड़पाती है। तो पहला सोनिया जी, जो कि आज के जुमलावादी, जिनके बाप दादा इनके चरण पादुका उठाया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि मौसम बदला, मिजाज बदल गया, सरकार बदल गई, तो जुमलावादियों ने नया झंडा लगा लिया और खुद को राष्ट्रवादी बताने लगा। चलिए, जो किया सो किया। तो जब ये सोनिया जी विपक्ष में थी, माफ कीजिएगा, सत्ता में थी, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि भगवान राम थे ही नहीं, भगवान राम एक काल्पनिक कैरेक्टर है। वो भगवान जो आज भी भगवान है, कल भी भगवान रहेंगे। तब काल्पनिक थे, अब वास्तविक हो गए। क्योंकि अब राजनीति में क्या होता है, नेताओं के करीब जाओ, उनके जूते खाओ, दूर चले जाओ तो आपके पीछे दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही हुआ। लेकिन तब के हिंदुवादी लोग, अब जैसे कि सोनिया जी ने तो जो किया आपको बता ही दिया, अब ये राम जी का श्रृंगार कर रही है। कितना बड़ा बदलाव है। लेकिन उस समय के हिंदुवादी लोग दरगाह दरगाह घूमने लगे। लेकिन वो सोनिया गांधी की नौटंकी है। लेकिन ये जो मोदी जी हैं, कल मैं लाइला, कल मैं लाइला, बढ़ते शाह जब होने लगे पहली बात तो ये फेक है, फेक नहीं भी है। तो ये प्रधानमंत्री की संवैधानिक मजबूरी होती है कि वो जाकर किसी मुगल बादशाह, जो कि बहादुर शाह, जा करके मजार पर फूल चढ़ाए। ये संविधान में विदित है। और 20 करोड़ आबादी को खुश रखना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और रही बात मुगल की बात, वो सब दिहाड़ी कर्मचारी करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मोदी जी उसी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री हैं, इनकी कुछ वैश्विक मजबूरियां हैं। उस मजबूरियों को पालन करते हुए इनका दायित्व तो बन जाता है कि ये मुगल बादशाह के मजार पर जाकर फूल चढ़ाए। बेशक जो इनके कर्मचारी हैं वो मुगलों के बहिष्कार करने की बात करे, और यहां तक कि जो बॉलीवुड के खान गैंग हैं उनके फिल्मों का भी बहिष्कार कराए। लेकिन हमारे मोदी जी बड़े नेक दिल वाले हैं, हर किसी का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। रही बात हिंदू का, तो अब तो सत्ता में जो है वो अपमान तो करेगा ही।
लेकिन ये मोदी जी ने सम्मान किया। किसी बहकावे मत आइए आप, ये बहकाने के लिए सब किया जा रहा है। आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है, मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? उस विरासत के प्रतिनिधि आप हैं, आप ही इनक्रेडिबल इंडिया है। ये मिजाज क्यों नहीं होना चाहिए? अब इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं रखा। अब मोदी जी ने बोल दिया, तब की बात थी। क्यों 2 महीना पुरानी बात लेकर सामने आना? अब मोदी जी यहां पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ये मोदी जी की श्रद्धा है। लेकिन कोई दूसरा नेता किया तो वो पूरी तरह से पाखंड का मामला है। इसमें ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मोदी जी को जरूर गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मोदी जी हैं, जो भी मुगल के वंशज हैं, उनके लिए काम करना भी संविधान में विदित है, लिखा हुआ है। क्योंकि संविधान में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि आपको तृप्तिकरण करना पड़ेगा। सरकार चलानी है तो बेशक वो वोट दे ना दे, वोट कोई और दे, काम किसी और का हो। यही तो सबका साथ सबका विकास है। अब रही बात कांग्रेस बीजेपी की, तो एक चीज तो है, हिंदू याद आ ही जाते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टियों को विपक्ष में होना जरूरी है। बीजेपी अगर विपक्ष में हो तो ज्यादा याद करती है। अब सत्ता में चले गए तो हिंदू को याद करना ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? और हिंदू के लिए कहीं से भी कोई काम कर देना। अब आप ये मत सवाल कर देना कि संविधान में अल्पसंख्यक की डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब डिफाइंड हो ना हो, जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। और मोदी जी इस तरह से मुगलों के मजार पर फूल चढ़ाकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है, मोदी जी से बेहतर कौन जान सकता? वरना मोदी जी कहीं और भी जाते। लेकिन एक चीज देखिए, जो आईटी सेल के दिहाड़ी कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं, मतलब उनके एम्प्लॉय, मोदी जी के आने के बाद, मतलब 2014 में अवतार लेने के बाद, वैसे अवतार तो उन्होंने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति जो पूरे विश्व के मानचित्र में हुई, उसके बाद बहुत बड़ा घर वापसी हुआ। घर वापसी का परिणाम रहा कि सोनिया जी, राहुल जी जैसे लोग मंदिर मंदिर जाने लगे और भगवान को भी याद करने लगे। लेकिन मोदी और भागवत, जैसे कि भागवत मस्जिद मस्जिद घूम रहे और मोदी मजार भी चले जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। लेकिन एक तरफ इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में नहीं है, लेकिन अब ये सब अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। वो विदेश की धरती पर बयान देना, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये मोदी जी की विशुद्ध रूप से श्रद्धा है। इसके ऊपर सवाल उठाने वाले पूरी तरह से गद्दार हैं। अब कैमरा को ले जाना भी तो जरूरी है, वरना मोदी जी से लोग प्रेरणा कैसे लेंगे? चुपके से अगर वो पूजा करके चले तो फिर बाकी लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो हमें मोदी जी से प्रेरणा लेते रहना होगा। और मोदी जी करोड़ों लोग, करोड़ों नहीं, पूरे इस ब्रह्मांड के प्रेरणा के स्रोत मात्र हैं, स्रोत। अगर किसी को भी प्रेरणा लेना है तो उन्हें मोदी जी का ध्यान करना ही पड़ेगा। और एक बार जो मोदी जी प्रसन्न हो गए, तभी किसी भी तरह का पूजा स्वीकार होगा और उसको प्रेरणा मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मक्कार मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।